हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। अगर आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां बरतें। सो गाइस, आप सभी को पता है कि गर्मियों का मौसम जा रहा है और सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो आप सभी ऑपरेशन करवाते हैं अपनी आंखों का। सो लोगों का सोचना है कि सर्दियों में ऑपरेशन कराना काफी ज्यादा बेहतर होता है, इसीलिए सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग ऑपरेशन कराते हैं। तो लेकिन अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो उसके बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, नहीं सावधानियां बरतते हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है, या आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है, या आपकी आंख की रोशनी जाने का खतरा बना रहता है। किन बातों का ध्यान रखें, हम कब नहाएं, हमें क्या खाना चाहिए, हमारा सर धुलना चाहिए या नहीं धुलना चाहिए, काला चश्मा कब तक पहने, हम टीवी देख सकते हैं, हम काम पे कब जा सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप ऑपरेशन के बाद किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी आंख पे ज्यादा नुकसान ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो गाइस, सर्जरीज भी कई टाइप्स की होती हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आपकी सर्जरी कौन सी हुई है। सर्जरी 3 टाइप्स की होती है। SICS होती है, फेको इमल्सिफिकेशन होता है, और एक लेजर टेक्निक होती है। तो SICS बहुत ज्यादा कॉमन सर्जरी और लोग यही वाली सर्जरी कराते हैं। SICS में क्या होता है, आपकी आंख में चीरा लगाया जाता है। उस चीरे में 1 से 2 टांके लगते हैं जो आपकी आंख में लगाए जाते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, ये शहरों में होती है, बड़े शहरों में, सिटी वगैरह हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या फिर मुरादाबाद, या ऐसी कोई भी सिटीज होती हैं, वहां पे फेको इमल्सिफिकेशन अब सर्जरीज आ गई हैं। तो ये सर्जरीज उन पे की जाती है। इनमें क्या होता है, इनमें बारीक सा चीरा लगाया जाता है, इसमें कोई टांके की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक दिन में हील हो जाता है। लेजर टेक्निक में क्या होता है, इसमें रोबोटिक सर्जरी होती है, इससे रोबोट के द्वारा ये सर्जरी की जाती है आपकी आंख पे। आपकी कोई भी सर्जरी हुई है, आपने अपनी आईज को क्या ख्याल रखना है, क्या ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सोना कैसे है, सर सीधा करके सोना है, करवट बिल्कुल नहीं लेनी है। अपनी जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उस साइड करवट लेके नहीं सोना है, और बिल्कुल सीधा सोना है। सो गाइस, क्या होता है, जब आप करवट लेके सोंगे तो आपके उस आंख पर जोर पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपका जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उस साइड करवट लेके बिल्कुल नहीं सोना है, आपने स्ट्रेट सोना है, सर को ऊपर करके सो सकते हैं। सेकंड है, नहाना कब है। सो गाइस, जब भी आपका ऑपरेशन होता है तो आपको प्रिकॉशंस बताई जाती हैं कि आपने अपनी आंखों में पानी का परहेज रखना है, अपनी आंखों में पानी नहीं जाने देना है। क्योंकि गाइस, अगर आपकी आंखों में पानी के छींटे चले जाते हैं, आपकी आंख में पानी चला जाता है, तो आपकी आंख में सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी आंख में जब आपका ऑपरेशन होता है तो आपकी आंख में छोटा सा चीरा बनाया जाता है जो प्रॉपर तरीके से हील नहीं होता है। अगर पानी की बूंदें आपकी आंख में चली जाती हैं तो वो इन्फेक्शन कर सकती हैं और आपके चीरे को हील नहीं होने दे सकती। अगर आपका SICS वाला ऑपरेशन हुआ है तो कम से कम आपने 1 महीने का परहेज रखना है। आपने अपनी आंखों में पानी बिल्कुल नहीं आने देना है। आपने डायरेक्ट फेस को नहीं धुलना है। अगर आप सर धुलना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सर को पीछे करके चारपाई पे लेट सकते हैं, या कोई भी ऐसा चेयर ले सकते हैं जिससे सर को पीछे करके तब अपने सर को धुल सकते हैं। अगर आप फेस भी क्लीन करना चाहते हैं तो एक वेट वाइप्स आते हैं, तो आप वेट वाइप से अपने फेस को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अगर आप वेट वाइप्स नहीं खरीदते हैं तो आप कॉटन की हेल्प से पानी में डिप करके देन अपने फेस को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, आपकी आईज में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर फेको वाला ऑपरेशन हुआ है तो आप 15 दिन के अंदर आप नहा सकते हैं, बट ध्यान रखना है आपकी आंख में पानी नहीं जाना चाहिए। आप शावर ले सकते हैं, सर पीछे करके शावर ले सकते हैं, तो इससे आपकी आंख में पानी नहीं जाएगा। बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम अपने सर पे तेल लगा सकते हैं, इससे हमारी आंख में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सो गाइस, आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, आप जैसे कुछ तेल होते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, वो नीचे ऐसे आपके फेस पे आ जाते हैं, और वो कुछ तेल ऐसे होते हैं जो आपकी आईज में जलन करने लग जाते हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना है कुछ टाइम तक, सिर्फ 15 दिन तक, 15 से 1 महीने तक इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिससे आपकी आईज में नुकसान ना हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है हमें खाने में क्या खाना चाहिए। सो गाइस, कोई ऐसा परहेज नहीं होता है। आंखों के ऑपरेशन में आप सब चीज़ें खा सकते हैं। लोगों का होता है कि हम चने नहीं खा सकते, हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंखों के ऑपरेशन में आपको परहेज बताया जाता है, ऐसा कोई परहेज नहीं है। आप सारी चीज़ें आराम से खा सकते हैं। कुछ लेडीज होती हैं जो अकेली रहती हैं और बोलती हैं कि क्या हम किचन में जा सकते हैं, हम किचन में जाकर काम कर सकते हैं। सो हाँ, आप किचन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप
आपका टाँके वाली सर्जरी हुई है तो आपने कम से कम 1 हफ्ते का परहेज रखना है, ताकि आपकी आंख में धुआं ना जाए या आपकी आंख में हीट ना लगे, उससे आपकी आंखों में नुकसान हो सकता है। अगर आपकी फेको वाली सर्जरी हुई है, फेको एमल्सिफिकेशन हुआ है, तो आप इसमें 2 से 3 दिन का बस परहेज रखिए। 2 से 3 दिन तक आपने अपनी आंखों को बचाना है। काला चश्मा लगाकर आप किचन में जा सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं। 2 दिन में भी आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने सारे काम कर सकते हैं, लेकिन काला चश्मा लगाकर जाइएगा। तो इससे आपकी आंख में धुआं नहीं जाएगा, कोई भी पार्टिकल उड़ के आपकी आंख में नहीं जाएगा, जिससे आपकी आंख में इन्फेक्शन ना हो। अदरवाइज आप अपनी किचन में जा सकते हैं। लेकिन टाँके वाले में मैंने बता दिया है, टाँके वाली में आपने कम से कम 1 हफ्ते का परहेज रखना है। 1 हफ्ते से 10 दिन आप इस चीज़ का परहेज रखिए, आप ना ही जाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। कुछ लोगों का होता है कि ट्रैवल कर सकते हैं, हमें ऑफिस जाना है, या हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने गॉगल्स, जो आपको ब्लैक ग्लासेस दिए जाते हैं, काला चश्मा दिया जाता है, वही पहन के ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 दिन का आप गैप रखिए। 2 से 3 दिन के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि छत पर जा सकते हैं। सो गाइज, छत पर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप छत पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपने काला चश्मा पहनकर ही छत पर जाना है, क्योंकि सन की यूवी रेज आपकी आईज को इफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए आपने काला चश्मा पहनना है और छत पर जाना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो गाइज, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपकी आंखों पे जोर पड़े। कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई भारी चीज नहीं उठानी है जिससे आपकी आंखों पे जोर ना पड़े। इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आप भारी चीजें उठाते हैं तो आपकी आंख में इफेक्ट हो सकता है। टीवी देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। सो गाइज, आप लोग टीवी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगले दिन ही, अपने ऑपरेशन के अगले दिन ही टीवी देख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत एडिक्टेड होते हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गाइज, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस नियर ग्लासेस है, अगर आप पहले पढ़ने वाला चश्मा लगाते थे, तो वो चश्मा लगाकर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर। जब तक आपके डॉक्टर्स आपको वो चश्मा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, तब तक आप वो ग्लासेस टेम्परेरी बेसिस पे यूज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सारी चीजें आपके रेटिना को, आपके लेंस को खराब कर सकती हैं। सो गाइस, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पीते हैं, तो आपने अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज आपके लेंस में दिक्कत आ सकती है। कम से कम 1 महीने का परहेज रखना है, इसलिए आपने स्मोकिंग और आपने अल्कोहल नहीं पीना है, मतलब शराब नहीं पीनी है। सो गाइज, आप जो भी बीपी या शुगर या डायबिटीज़ की जो भी मेडिसिन लेते थे, आपने टाइम से अपनी मेडिसिन लेनी है, अपनी मेडिसिन को स्किप नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमें ये मेडिसिन नहीं खानी है, इससे हमारी आंखों में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपनी जो भी मेडिसिन आपकी चल रही थी वो आपने टाइम से लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग होते हैं सही से अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स का यूज़ नहीं करते हैं। सो गाइज, आपको जितनी भी आई ड्रॉप्स बताई जाती हैं, आपने जिस हिसाब से आपको बताई जाती हैं उस हिसाब से डालनी है, उसी टाइम से डालनी है, तो आपकी आईज बहुत जल्दी हील हो जाएंगी। सो आपकी आंख में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज, जो मैंने सारी प्रिकॉशंस आपको बताई हैं, अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आपकी आईज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी आईज की जितनी भी रोशनी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। इसलिए आपने ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं, मैं इतने क्वेश्चन कहाँ से लेकर आऊँ। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बोल सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर सकती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।